आपने इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें कर सकूं। तो हेलो एवरीवन। मस्त शाम हो चुकी है, बढ़िया सा चाय वाय लेके आप बैठ सकते हो। और ये खुशनुमा माहौल है। अभी अभी बारिश जा रही है, ठंड का मौसम आ रहा है। अब वो ठंड आने से बहुत बार हमारी स्किन ड्राई होने के चांसेस है। तो बदलते मौसम के हिसाब से हमारे पास तो हर तरह के प्रोडक्ट्स है जो हमें हर मौसम में बहुत ही हेल्दी रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का मैं रविंद्र राठौड़ तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको मैं वो कुछ देने की कोशिश करूं जिससे आपको लगे कि कुछ बेहतर हुआ है। तो मैं प्रोफेशन जैसे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूं और मैं महाराष्ट्र नासिक से बिलोंग करता हूं। मेरी वाइफ कीर्ति के साथ में बिजनेस को मैं पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं। पैशन का मतलब ये होता है कि आपके पैशन और आपके बीच में बहुत सारी चीजें नहीं आती है। और अगर आपके पास पैशन नहीं है तो बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती है और कहीं ना कहीं गोल छूट जाता है। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि लोगों को जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भैया आपको एक चीज का तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप किस चीज के साथ जुड़े हो। आपको पता है आप एमवे के साथ जुड़े हो? आपको पता है आप एमवे के साथ जुड़े हो? आपको पता है कि हम भारत जैसे 110 से अधिक कंट्रीज और टेरिटरीज में काम कर रहे हैं। आपको पता है हमारे पास 100 साल का न्यूट्रलाइट का जबरदस्त एक लेगेसी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे सारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी के आप पार्टनर हो। आप अगर पार्टनर हो और पार्टनर अगर थोड़ा सा ढीला ढाला रहेगा तो मजा नहीं आएगा। तो पार्टनर में जान होनी चाहिए इतनी। मैं तो दो चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा भैया कि मुझे दो चीजें बड़ी अच्छी लगी। कैमवे कहती कि भाई आपके सिवा मैं प्रोडक्ट कहीं बेचूंगी नहीं, और ऊपर से कहती है कि मैं किसी को ज्वाइन करूंगी नहीं। अब अगर ये सारा काम मेरे हाथ में है कि मार्केट में मुझे प्रोडक्ट लाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको प्रोडक्ट के पीछे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी भी दूंगी और वो प्रोडक्ट दूंगी जिसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप एग्री करते हो? आप दुनिया के नंबर वन प्रोडक्ट को यूज करते हो। आपको पता है आप जब विटामिन मिनरल्स खाते हो तो ये वो ब्रांड है जो पिछले 100 साल से, मतलब 100 साल तो हो ही गए, उसको 90 साल हमने सेलिब्रेट भी किया है इंडिया में। ऑल ओवर वर्ल्ड हमने 90 साल सेलिब्रेट किया है। तो उससे पहले वो एकदम से 90 साल रजिस्टर्ड है, उससे पहले भी रिसर्च वगैरह चल ही रहा था। तो 100 साल पुराना प्रोडक्ट आपके पास है, दुनिया का नंबर वन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। प्राउड फील होता है जब सुबह हम लोग एक डेली खा रहे होते हैं ना, तो 100 साल का इतिहास अपने हाथ में होता है। जब हम प्रोटीन का शेक ले रहे होते हैं ना, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। चेहरे की चमक बढ़ती है, आप बहुत हेल्दी वेल्दी बनते हो। नहीं, अकाउंट में 4 तारीख को ना एकदम से एक मैसेज आता है, क्रेडिट इन योर अकाउंट। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मैसेज है कि कोई प्रोटीन विटामिन खाओ और उसके साथ आप पैसे भी बनाओ। दरअसल हम लोगों के साथ में एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि हम भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है लोगों के साथ में, उलझन हमारी ये हमेशा से बनी रही है कि हम उलझे कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए हमारी एक फेमस लाइन है, बहुत बार लोगों ने अगर हमको यूट्यूब पर कहीं सुना होगा, और आज अगर कोई पहली बार सुन रहा है तो मैं उन्हें थोड़ा बताना चाहूंगा कि मामला ये है ना कि ये बिजनेस बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा है ना, ये भी समझ में नहीं आता है। तो जिंदगी भर गाली वही गलती करता है, धूल चेहरे पे होती है और आईना साफ करता है। तो ये मौका है हम जैसे लोगों के लिए। आपको पता है कि एमवे सबसे डिफरेंट क्यों बनता है? कभी नोटिस किया आप लोगों ने कि एमवे सबसे अलग क्यों बनता है? मुझे इसमें 4 चीजों ने काफी प्रभावित किया जिन्हें हम फंडामेंटल्स के नाम से जानते हैं। आपको पता है, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड्स। अगर इस मीटिंग से और बिजनेस से बाहर चले जाओ ना आप, तो इन चीजों के ऊपर कोई बात नहीं करेगा पूरी दुनिया में। कोई फ्रीडम के बारे में बात नहीं करेगा, कोई फैमिली के बारे में बात नहीं करेगा, होप कोई पता नहीं कौन देगा आपको, रिवॉर्ड्स की तो पूछिएगा मत। तो ये 4 फंडामेंटल्स ने मुझे बहुत आकर्षित किया, और ये चीजें हमको सबसे अलग करती है। आपको पता होना चाहिए हमारी वैल्यूज क्या है। हमारी बेहतर पार्टनरशिप होती है एमवे के साथ, आपको बता दो तुम्हें, बेहतर पार्टनरशिप, इंटीग्रिटी। हमारी वैल्यूज अगर आपको पता होगा, पार्टनरशिप, इंटीग्रिटी, पर्सनल वर्थ। क्या बताए, आज से 10 साल पहले जो हम थे अब वो तो नहीं है। आज पता नहीं हमारे एक एक शब्द का इतना वैल्यू बढ़ गया है
कि वो 10 साल में हमने जो अपने आप को बनाया ना, ये उसका एक रिजल्ट हमारे हाथ में है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एमवे लेते हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए आप लॉयल्टी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हो, आप एसएसआई को एंजॉय कर रहे हो, आप बीएफआई को एंजॉय कर रहे हो, आप बीपीआई को एंजॉय कर रहे हो, आप ओटीसीआई को एंजॉय कर रहे हो। माय गॉड, अगर आप ढंग से समझ कर और प्रॉपर विड्थ और डेप्थ का बिठाकर अगर आप काम करो ना, तो सही पैसे मजे मजे। लेकिन तो ये है कि जल्दी समझ में नहीं आता है, और डर कभी हमारे अंदर खत्म ही नहीं होता है, और ये डर हमारी सफलता को मार रहा है। ये डर हमसे हमारे मंजिल को दूर लेके जा रहा है। इसलिए मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि हम डिफरेंट क्यों हैं। आपको पता है हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है कि हम लोगों को एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए मदद करें। वो टैगलाइन पढ़ते आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, सबको पता है कि वो टैगलाइन की हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लिव्स, पता है सबको। अगर ये सारी चीजें, हमारे वैल्यूज अगर आप देखो, हमारा विजन अगर आप देखो, हमारा मिशन क्या है। जैसे हमने मोदी जी द्वारा सुना है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तो मुझे लगा कि हर घर न्यूट्रीलाइट, घर घर न्यूट्रीलाइट। एक हेल्दी इंडिया बनाए हम लोग, जहां लोगों से बीमारियां कोसों दूर जा रही है। अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को हम लोग बढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, 4 तारीख को अकाउंट में जब पैसा आता है ना, तो वो मनी भी बहुत सारी बीमारियों को मार देता है। आदमी अपने आप ही मुस्कुराता रहता है। आप जानते हो कि कितना बढ़िया बिजनेस आपके पास आया है। वो हम बचपन में कहावत सुने थे कि आम के आम गुठलियों के दाम। काफी लंबे समय तक मैं सोचता रहा कि इसका मतलब क्या होता होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम। आम खरीदोगे आप तो गुठली तो आएगी उसके साथ में, लेकिन गुठलियों के भी दाम होना ये अलग बात है, क्योंकि लोग आम चूस कर फेंक देते हैं ना गुठलियां। अगर वो गुठलियां भी आपका पैसा दे देना तो मजा है लाइफ में। तो क्या है कि हम सुबह उठकर, आपको पता है कि हमारे सुबह जब हम लोग उठते हैं ना, तब से लेकर रात सोने तक जितना भी हम लोग हिलते डुलते हैं ना, तो लोग पैसे बनाते हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। आप थोड़ा सा विजुअलाइज, थोड़ा सा सोच लो, आपके अभी इस बिजनेस में नहीं हो। सुबह आपने किसी एक ब्ला कंपनी का ब्रश हाथ में लिया, उठने के बाद नींद से उठे और आपने एक ब्रश हाथ में लिया, फिर उसके ऊपर कोई एक पेस्ट आपने डाला और आप ब्रश करने लगे। तो ये जैसे आपने क्रिया करी ना, तो ब्रश वाला और पेस्ट वाला आमिर बन रहा है। आप नहाने बाथरूम गए हो, साबुन शैम्पू जो भी कर रहे हो, तो कोई और पैसे बना रहा है। हम लोग जरा से हिलते नहीं तो लोगों का धंधा शुरू हो जाता है। अभी दुनिया की नंबर 1 कंपनी हमसे कहती भैया एक आधार कार्ड पैन कार्ड देके हमारे साथ पार्टनरशिप बिल्ड करो, आप ही ब्रश करो, आप ही हिलो डुलो और आप ही पैसे बनाओ। अरे कितना मजे की बात है, लेकिन थोड़ा समझने में हमको वक्त लगता है। तो जब हम इतने खूबसूरत प्रोडक्ट के साथ में हमारी सुबह की शुरुआत करते हैं, ग्लिस्टर, क्या बात क्या इस प्रोडक्ट की। हमारे तो कितने पुराने कस्टमर्स है जो ग्लिस्टर नहीं मिलते हैं, तो हमको बहुत बोल देते हैं सर आप इतने बिजी होते हो कि हमको ग्लिस्टर देते नहीं हो। भैया एक काम करो, आप आओ तो 4-5 लेके आना। हा? और कुछ तो ऐसे है कि वो हमको पूछते भी नहीं, अपने आप ही ऑर्डर डाल देते हैं। तो हमारे पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है, बढ़िया सुबह की शुरुआत हमारी होती है। नहाने के बाद जब हम थोड़ा सा एक टैल्कम पाउडर अगर बॉडी पर स्प्रे करें, थोड़ा सा अगर डायनामाइट बॉडी के ऊपर स्प्रे करें, और खुशबूदार सुबह शुरू हो जाती है हमारी, है ना। एकदम अगर देखा जाए ना, तो ये सारे एक्टिविटी से हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। पर अगर आप अकेले रहोगे तो क्या होगा, और आपके साथ एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन होगा तो क्या होगा ना। आपकी बड़ी सफलता आपकी बड़ी सोच और बड़े काम को अंजाम देने के बाद आती है, और एमवे में आपकी सफलता बड़ी सोच और छोटे छोटे काम को अंजाम देने में आती है। दिन के छोटे छोटे काम। जॉब पे जा रहे हो तो आप अकेले नहीं जाते हो, बस में बैठे हो तो अकेले नहीं बैठे हो। हम घर से निकलते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और वो सारी भीड़ किसी के न किसी की कस्टमर है। मैं कहूं आपको, न जाने कितने हजार सालों से बहुत सारे लोगों को हमारे देश में व्यापार दिया है, और हमें ही हमारे देश में व्यापार दिखाई नहीं देता है, जो कि आज हमारी आबादी दुनिया की नंबर 1 की आबादी है। लोग ही लोग है, जिधर देखो उधर।
और ये सारे लोग किसी के न किसी के कस्टमर्स हैं। तो इसी में हमारे कुछ कस्टमर्स हैं और हमारे कुछ बिजनेस पार्टनर्स हैं। इसके लिए हमको सही ढंग से काम करने की आवश्यकता है। और बहुत बार लोगों को लगता है कि कुछ जादू कुछ चमत्कार कर देंगे भैया तो काम हो जाएगा। ऐसा भी बहुत बार देखा होगा आपने। कुछ लोग चमत्कार की फिराक में है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा, काम कर लेगा, मेरा काम हो जाएगा। कुछ लोग चमत्कार की राह देख रहे हैं। राह तकते रहोगे, काम होगा नहीं। जिस दिन आप अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दोगे, जिंदगी वैसे बदलने शुरुआत हो जाती है। तो हमारे पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं और लोगों को बात करना, लोगों से मिलना, इसका अपना एक तरीका है। आप में से कुछ लोग हैं जो 4 बेसिक नाम कोई है, ऐसा कुछ जानते हैं? 4 बेसिक है हमारे बिजनेस में, कुछ जानते हैं? आपको पता है ये यूनिवर्सल प्रूवन है। ये 4 बेसिक लोगों तक पहुंचने का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का, ये एक बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है 4 बेसिक, जिसमें हम सबको पता है कि 4 बेसिक करते वक्त अगर हम लोगों से बात नहीं करेंगे और उस हिसाब से नहीं करेंगे जिस हिसाब से करनी चाहिए, तो एक वक्त के बाद हमारे हाथ वो परिणाम नहीं होंगे जो होने चाहिए। तो बहुत बार हमको सिद्धांत के ऊपर काम करना पड़ता है। सिद्धांत कभी फेल नहीं होते, याद रखना। और सफलता का सिद्धांत ये कहता है कि आपको तरीके से काम करना पड़ेगा, प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा, आप किसी को बढ़िया सा प्लान दिखा रहे हो या डेमो दिखा रहे हो और सामने वाला बोला एमवे है क्या, वैसे आपका गला सूख जाता है। अरे ये तो बोल रहा है एमवे है क्या, अब गला सूख गया आपका, हलक में जबान अटक गया, कुछ नहीं होगा, यहां से डर गया, बात खत्म। या फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ यस मैं एमवे की नहीं तो किसकी बात करूं, माय गॉड एक ही तो कंपनी है यार पूरी दुनिया में जो इतने बढ़िया प्रोडक्ट बना के देती है, मैं उसकी तो बात करूंगा ना। और ये आपका कॉन्फिडेंस सामने वालों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और मैं बताऊं आपको, थोड़ा माफ कर देना, मैं एक थोड़ा स्पष्ट बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मैं बताऊं उन लोगों को मिलने के बाद कभी कभी क्या लगता है, शायद एमवे वो नहीं है आप जो जानते हो, एमवे वो है जो अभी आपको जानना बाकी है। और बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए, मैं सच बता रहा हूं आपको। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि हम अगर बहुत सारा सेशन अटेंड करते हैं, एमवे द्वारा बताया जाता है कि आप एमरल्ड चले जाओ, अगर अच्छी लेग के साथ जाते हो तो आप एमरल्ड में 40 लाख 50 लाख बनाओगे। आप अच्छे डायमंड चले जाते हो तो आप 80 लाख के आसपास, और अगर आप ईडीसी तो करोड़ को भी क्रॉस कर जाते हो। करोड़ कोई साधारण अमाउंट लगती है आपको? 50 लाख 40 लाख ये कोई छोटी अमाउंट लगती है आपको? कभी सोचिए, आप दिल पे हाथ रखकर बात करिए। 1 करोड़ की इनकम अगर आप फाउंडर डायमंड और या प्लस चले जाओ और 1 करोड़ की इनकम आपकी सालाना बनने की संभावना है, तो कोई छोटी अमाउंट है? फिर अगर इतना सब कुछ मिलना है, जैसे हमारे 4 फंडामेंटल्स की बातें हमने करी, हम लोग ELS ट्रिप पे जाते हैं, हर साल फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाते हैं, इतना सब कुछ अगर आपको मिलना है, उस पर अगर मैं कहूं पैसिव इनकम, और पैसिव इनकम की मजेदार मैं बात बताऊं आपको एक उदाहरण। अभी हम लोग दीपावली में बहुत घूमे फैमिली के साथ में, हमने 15 दिन छुट्टी थी ना, कोई एक्टिविटी नहीं की बिजनेस को लेकर, किसी का फोन भी आया नहीं, हमने किसी को फोन भी किया नहीं। फैमिली के साथ हम गुजरात और राजस्थान घूम रहे थे। बल्कि जो बिजनेस हमारा सितंबर में हुआ ना, उससे काफी बड़ा बिजनेस हमारा अक्टूबर में हुआ। तो मुझे समझ में आया हम पैसिव इनकम वाले बिजनेस में है। तो अगर इतना सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ लोग घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग आपके ग्रुप से लेफ्ट क्यों हो जाते हैं? मैं बताऊं, जब भी मैं किसी बंदे को ग्रुप से लेफ्ट होते देखता हूं ना, तो मुझे बड़ी दया आती है और मैं भगवान से कहता हूं, आप इतने निष्ठुर क्यों हो प्रभु, जो हमारी समझ में ला दिया, इनकी भी समझ में ला देते तो शायद बात बन जाती। लेकिन बात वही है, इंसान पूरे जीवन सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो कुछ पाता है और वो ही हासिल करता है। तो खैर, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप इतने इत्मीनान से सुन रहे हो, और एक बार आप भी अपने भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि इतनी बड़ी भीड़ से आपको इस बिजनेस का हिस्सा बनाया है। दरअसल में आपको और हमको चुना गया है, एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना है जहां लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जहां लोग एक्साइटेड है, जहां लोग पैसों से एकदम लबालब भरे,
हाँ, हर साल लोग विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं ना, अपने बिजनेस को बिल्ड करें, इसका मतलब हम ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं ना जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और हम इकोनॉमिकल ड्राइवर बनने वाले हैं। कभी कभी आप और हम क्या ना, आज की स्थिति को देखकर बहुत बार ऐसा मान लेते कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एक वीडियो हमने देखा था, हमारी टीम में हमने बहुत सारे लोगों से बात किया कि एक बंदा है जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो सारे काम अपने पैर से करता है, वो लिखता भी पैर से है, वो ड्राइंग भी पैर से बना लेता है। कोई राजस्थान का लड़का है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो ड्राइंग भी अपने पैरों से कर लेता है। तब मुझे लगा कमाल की बात है, इसके पैरों में इतनी ताकत है कि अपने पैरों से ड्राइंग कर लेता है। अगर मैं भी ये चाहूं कि उसकी तरह मैं भी मेरे पैर का इस्तेमाल करूं, तो उससे पहले एक स्ट्रांग कंडीशन है कि मेरे दोनों हाथ नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो आप? तो जब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं ना, बहुत सारा संघर्ष आपके जीवन में आता है ना, तो उसके बाद आपके अंदर एक नया अवतार जन्म लेता है और वही क्रांति कर देता है। आज हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। हम एक ऐसे बिजनेस के साथ में वर्क कर रहे हैं ना कि हम अपने साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। लोगों की जिंदगी में हम लोग वैल्यूज ऐड करते हैं। कितने सारे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस में आने से पहले तरह तरह के चैलेंज से जूझ रहे थे, सेहत का चैलेंज, पैसे की कमी का चैलेंज, लेकिन आज उनके जीवन में जो परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं ना, तो धन्यवाद करते ईश्वर का कि इस अवसर से हमको मिलवाया है। चेहरे की रौनक, आर्टिस्ट यूज करते तो अपने आप ही 10 साल छोटे लगने लग जाते। न्यूट्रीलाइट खाते तो इतने एनर्जेटिक फील करते अपने आप को। धन्यवाद कहते हैं, बार बार धन्यवाद कहते हैं लोग। सर इस महीना मेरे अकाउंट में 50,000 आया, धन्यवाद सर आपका। एसएसआई के माध्यम से किसी के अकाउंट में 2-5 हजार आ जाता है ना, तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। पर इसके लिए हमको बैक टू 4 बेसिक। स्पॉन्सरिंग कैसे बढ़ेगी हमारी, रिटेलिंग कैसे होगा हमारा। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स का अनुभव हमें होना चाहिए। सबसे पहले हमारे घर में प्रोडक्ट का यूज सही होना चाहिए। सबसे पहले तो हम खुद एक लॉयल कस्टमर बने। बहुत बार लोग पूछ लेते, सर मैं कुछ यूज नहीं करूंगा तो चलेगा क्या, मैं किसी को बेच दूं तो चलेगा क्या। ऐसे आप लोगों के पास भी बहुत लोग आते होंगे, सर मैं कुछ यूज नहीं करूंगा, मैं अगर बेच दूंगा तो चलेगा क्या। मिलते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग हैं, क्या बताया भाई। कोई तो बोलते सर मैंने एमवे का नाम 1959 में सुना था, तो तरीके इंडिया में तो 1998 में आया, आपने तब कैसे सुन लिया। मतलब जब अमेरिका में कंपनी स्टैब्लिश हो रही थी, वही आप वो गोडाउन के बाहर खड़े थे क्या। तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, ज्ञानी बाबा मिलते हैं, क्या बताया आपको। बैठे बैठे अपने घर से मोदी जी को सलाह देते हैं, निर्मला सीतारमण को सलाह देते हैं। मतलब हमारा देश वैसे राय बहादुरों का देश है, तो ऐसे लोग आपको मिलते हैं और आप क्या करते हो ना, उनकी बातों को सीरियस ले लेते हो। अरे चलेगा नहीं, अरे होगा नहीं। और 2-4 लोगों ने जैसे आपको मना कर दिया, तो आप तो कहने चिकुनगुनिया ना कुछ वक्त पहले, जिसमें आदमी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था, तो वहां वैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। बहुत बार लोगों को हमने देखा है। तो वो कहते हैं ना कि वो नाना पाटेकर ने एक मूवी में कहा है कि आपकी लाचारी, आपकी कमजोरी एक दिन आपके देश की बर्बादी का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी, ऐसे मूवी में कहा है उन्होंने। तो हम बेबस नहीं है यार, हम लाचार नहीं है। मैं सच बताऊं आपको, हमारे पास वो चीज है ना जो किसी के पास नहीं है। अब बताओ, 6,000 एकड़ का किसी के पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बताओ, लिखो ना, अगर पता होगा आपको तो लिखो। हम भारत में 1,000 करोड़ का हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और हम जैसे लोगों को सेंटर में रखकर ही तो ये सारा निर्णय ले रही है।
अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो मलेशिया की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले A70 की तैयारी कर रहे हैं, करो ना A70 का दिमाग में डाल लो जरा सा। डायमंड लाइक अ किंग, एक अच्छा क्वालिफाइड डायमंड लाइक अ किंग, आप एक राजा की तरह जिंदगी बसर करते हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग होते हैं, कितने सारे प्लैटिनम एमराल्ड्स, कितने लोग होते हैं, लाइक अ किंग। उसके लिए हमको बैक टू फोर बेसिक, कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालना, ढंग से लोगों को इनवाइट करना, और हमेशा याद रखना ये सिद्धांत को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। उस सिद्धांत का नाम है लॉ ऑफ एवरेज। ये बदल ही नहीं सकता है लॉ ऑफ एवरेज। इसका मतलब क्या है, 100 में से 20 ही लोग आपके साथ आएंगे, 80 नहीं आएंगे। एक चीज बता दूं मैं आपको, 100 लोगों में से भी आप ना क्या करो, 4 हिस्से बनाओ आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अगर आप 100 लोगों की आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनती है तो उसके 4 हिस्से बनाओ। पहला हिस्सा 30 का, दूसरा हिस्सा 30 का, तीसरा हिस्सा 30 का और चौथा हिस्सा 10 का। 4 हिस्से बने आपके। तो आप इनको गौर से सुनो, ये लोग मिलेंगे आपको। या फिर और आपको थोड़ा मजे लेना है, एंजॉय करना है, तो हमारे यूट्यूब पर एक वीडियो है कि हमें बिजनेस बनाते वक्त किस तरह के लोग मिलेंगे, बहुत हंसोगे आप उसमें। तो यहां मैं 4 तरह के लोगों के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा, 30, 30, 30 और 10। भूलना मत आप। पहले 30 में वो लोग मिलेंगे, भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास टाइम नहीं है और हो सकता है कि उसको आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे 30 लोग आपको मिलेंगे। दूसरे 30 मिलेंगे आपको, नहीं नहीं मैं जानता हूं, ये मैंने यूज किया है, तो आप भले ही कुछ प्रोडक्ट मुझे दे दो, एक ग्लिस्टर दे दो, एक टैल्कम पाउडर दे दो, एक आंवला ऑयल दे दो, उस टाइप के कुछ 30 लोग मिलेंगे। 60 खत्म हो गए। अब आए 30, ये आपके साथ मीटिंग में भी आएंगे, आपके साथ बिजनेस में भी आएंगे, इसमें से कुछ लोग बिजनेस कर जाएंगे। हो गए 90। अब जो 10 बचे ना बेटा, ये 10 लोग आपकी खाल उधेड़ देंगे। और ये टाइप के लोग हर जगह पाए जाते हैं। ये 10 लोग है ना, ये आपसे ऐसी बात करेंगे कि आपको लगेगा यार आज ही मैं बिजनेस बंद कर दूं। और केवल यही नहीं, अगर आप टीचर हो और आपके क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, तो उसमें से ऐसे 10 ये बच्चे ऐसे होते ही है जो पंखा तोड़ देंगे या फिर आपका कोई चित्र बोर्ड के ऊपर बना देंगे। ये लोग आपको आपके शहर में भी मिलेंगे, जो गटर के ढक्कन चुरा के लेके जाएंगे, स्ट्रीट लाइट फोड़ देंगे। ये हर जगह पाए जाते हैं। तो ये 30, 30, 30 और 10 इसी टाइप के लोग आपके साथ रहेंगे, याद रखना। और ये आपको टकराएंगे, और इनके टकराने से आप अपना हौसला मत खो देना। बस थोड़ा आपको भी धीट बनना होगा। धीट, मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, धीट। धीट बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो है ना वो सिर्फ आपके पास है। मैं अगर एमवे छोड़कर किसी बंदे से कहूं बेटा 13 विटामिन 11 मिनरल की डेली लाके दे दे मुझे, जिस न्यूट्रीलाइट ने बनाया, कोई लाके देगा मुझे? जो मेरे पास है ना वो सिर्फ मेरे पास है। एक ऐसा प्रोटीन है, जैसे 10 ग्राम का एक स्कूप ले लो तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको। लैक्टोज फ्री है, शुगर फ्री है, प्लांट प्रोटीन है, 100% डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में, पीडीका स्कोर 1 है उसका। किसी से मैं कहूं कि इस तरह का प्रोटीन मुझे लाके दो, आप तो कोई लाके देगा है ही नहीं किसी के पास, तो कहां से लाके देगा? जो हमारे पास है वो सिर्फ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास विश्वास की भी कमी है, नॉलेज की भी कमी है, और डर भरा पड़ा है। आलस ने घर बना लिया है, और आलसी ऐसा आलस करते आई एम ए डायमंड। वो कैसे है आई एम ए डायमंड, बताओ? आपको देख के आपकी टीम का हौसला पहले ही परस्त हो रहा है। यार मेरी अपलाइन को देखो, जब देखो तब टेंशन में लगती है। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि भैया एमवे प्लान बाद में दिखावा, पहले हंसना सीख लो। आप मुस्कुराते हुए किसी के घर में एंट्री करो, मुस्कुराते हुए किसी को प्रेजेंटेशन दो। आपके चेहरे की चमक ना वो ग्लिस्टर यूज करने से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस से भी आनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे डरे डरे समय समय से जाते हैं कि बैग में डेमो किट नहीं, बम लेके जा रहे हैं।
अंदाजा भी नहीं कि आपने कितने महान कंपनी के साथ एसोसिएट किया है। जितना वक्त मुझे एमवे के साथ हुआ है कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि सर मेरा पैसा कम आया करके। वो बाद में उसको समझ में आया कि उसने पैन नंबर नहीं लगाया था, पैन कार्ड नंबर अटैच नहीं किया था, बाद में उसको पता चला उसका टैक्स ज्यादा कट गया था। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, हमने तो कभी नहीं जोड़ा कि एक लेख से उतना, दूसरा लेख से उतना क्वालिफाई किया तो कितना, हमें कुछ पता नहीं। आज भी हमको उतना गणित आता नहीं, लेकिन अकाउंट में जो पैसा आता है ना, वो देख के दिल खुश हो जाता है। तो एमवे अपने हिस्से की ईमानदारी निभाती है, हमको भी अपने हिस्से की ईमानदारी निभाने की आवश्यकता है। और लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है, वो भी 4 बेसिक के साथ में। कैसे ढूंढ लो, एक बार कहीं से ढूंढ लो, लॉन्चिंग योर फ्यूचर ये किताब, उसकी प्रिंट निकालो, बात करो, उसमें कॉलिंग के सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक बार वापस से उसके ऊपर जाओ, आप एक बार वो भी किताब पढ़ो, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है। बहुत बार क्या होता है ना, धूल चढ़ जाती है ना, हम बहुत कुछ जानते हैं। तो मैं आपको पता है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं मराठी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और जैसे बच्चे आते हैं ना तो वो पढ़ते हैं। अब कॉलेज के बच्चे तो उनको पढ़ना आता है, लेकिन जैसे मैं पूछता हूं भैया आपको पता है कि मराठी के अल्फाबेट्स होते हैं ना, अ आ ई उ, हिंदी में भी आते हैं, तो उनको पूछ लेता हूं भाई ये जितने सारे अल्फाबेट जो वर्णमाला के अंदर वो होते कितने हैं, तो मुझे आधे से ज्यादा बच्चे 26 बताते हैं। कितने बताते हैं? 26। मैं कहता हूं भैया 26 अंग्रेजों के है, इसलिए वो पी को सी को इधर उधर एडजस्ट करते रहते हैं। अपने पास 50 से ज्यादा है, हम लोग लैविश एकदम बढ़िया, हमारे पास जितने भी हमारे वाणी द्वारा उच्चारण करते हैं ना, तो सबके लिए हमारे पास कोई ना कोई अक्षर है। तो उनको तो पता है, लेकिन वो एक बुनियादी चीज भूल जाते हैं, हमारे पास अक्षर वर्णमाला में कितने अक्षर है, अ आ से लेके ग तक। वो उनको याद है कि ख माने खरगोश, ग माने गमला, पर वो भूल जाते कि सारे टोटल कितने हैं। समझ रहे आप? तो हमको भी हमें सब पता है, लेकिन हम ना वो सारे अक्षर भूल गए कि इसमें कितने हैं। इसमें 4 बेसिक भी है, नहीं कुछ कार्डिनल रूल्स भी है। और आप एक मेरी बातों को आप अच्छे से एहसास करोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। आप में से सब लोग याद करो, जब आपने एमवे साइन अप किया था, कुछ नहीं पता था हमको, ना पीवी पता था ना बीवी पता था, कुछ नहीं, ना ट्रेड डिस्काउंट पता है, ना रिटेल मार्जिन पता है, ना कोई परफॉर्मेंस बोनस के बारे में, कोर प्लान कोर प्लस वो तो अलग की बात है। समझ रहे हो आप? कुछ नहीं पता था। और जैसे हमको किसी ने प्लान दिखाया, हमने तुरंत लोगों से बात करना शुरू कर दिया, कैसे भी टेढ़े मेढ़े हमने बात बताई लोगों को। और जब हमें इस बिजनेस में कुछ वक्त हो जाता है, हमारे पास जानकारी आ जाती है, हमें टीटीसीआई भी मालूम पड़ जाता है, पीजीजीआई भी मालूम पड़ जाता है, एएलएस भी मालूम पड़ जाता है, और हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। जरा जानकारी आई बात करना बंद, जानकारी नहीं बात करना शुरू। तो कभी कभी हमें सिलसिलेवार तरीके से लगातार लोगों से बैक टू बैक कनेक्टिविटी बना के रखनी चाहिए 4 बेसिक के माध्यम से। और लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अगर आप 100 लोगों तक पहुंचोगे तो मैं कहता हूं 30 से अधिक की ज्वाइनिंग आपकी आएगी। मैं बताऊं आपको, अगर आपकी टीम में 5 लोग भी अगर प्लान दिखाते हैं, 10 लोग प्लान दिखाते हैं ना, तो उनके साथ एक मीटिंग करो कि भैया 10 लोग अगर आप प्लान दिखा रहे हो और आप 15%, 18% जो भी हो, उन 10 लोगों से कहो कि एक महीने में अगर हम एक भी एसएसआई लेके आते हैं ना, बड़ा कमजोर बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, पूरे एक महीने में एक बंदा एक एसएसआई भी लेके आता है ना, तो एक महीने में 10 एसएसआई यानी कि 1000 पीवी लॉक हो गए आपके। और वही काम अगर आपने 10 महीना कर दिया तो 10,000 पीवी लॉक हो गए आपके। बताओ, अगर 5 है तो 2 लेके आओ एसएसआई एक महीने में, तो अगले 10 महीने में आपका क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे उसका एसएसआई खत्म होता है, तुरंत उसको लॉयल्टी प्रोग्राम पे लेके आओ। इसका फायदा कौन उठाएगा? सब हमारे लिए तो है, सब हमारे लिए। पता चला हम ही लॉयल्टी प्रोग्राम पे नहीं है, पता चला हमारा बिजनेस का अभी से
ठीक से माइंडसेट नहीं बना, ये सब माइंडसेट का खेल है। और जितना आप विश्वास करोगे, जितना आप अपने आप को बिल्ड करोगे, आपका बिजनेस उतना ही बिल्ड होगा। आपकी सेल्फ इमेज की साइज और आपके बिजनेस की साइज एकदम सेम रहेगी। तो अपने आप को बिल्ड करना यानी कि बिजनेस को बिल्ड करना है। लगातार उन सारी चीजों में अपने आप को झोंक दो। ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, लोगों से बात करो, लोगों से मिलो, डेमोज दिखाओ। और ये सिलसिला अगर आप करते रहते हो, इतना आसान तरीका है आपकी अमीरी को या फिर आपकी बड़ी इनकम को आपकी जिंदगी में लाने का। इतना आसान तरीका है। अगर आपको एहसास होगा कि एमरेल अगर साल के यहां से 30-35 लाख की इनकम बनाता है और वो 4-5 साल में कर लेता है, तो अब मैं आप सबसे पूछता हूं कि आप ट्रेडिशनल में या कहीं भी ऐसा कौन सा काम करोगे नौकरी करते करते पार्ट टाइम में जो इतनी बड़ी इनकम बन सकती है? जवाब दीजिए मुझे इसका। आप कुछ नहीं है। तो अगर हमारे पास इतना बढ़िया रास्ता है और इसमें कुछ होने की संभावनाएं है, तो मुझे लगता है कि अपने आप को एक बार इसमें झोंकने की आवश्यकता है, प्रॉपर प्लान करने की आवश्यकता है, अपने मेंटोर या अपलाइन के साथ बैठकर और सब यूनिटी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये जरूरी है क्योंकि हम बड़ा सपना लेके चल रहे हैं, बड़ा ड्रीम लेके चल रहे हैं और बड़ी उपलब्धि पाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब आपको एक और पता चलेगा कि गुरुकुल एक नए अवतार में आप लोगों के सामने आएगा। गुरुकुल के माध्यम से आप देखोगे कि मानो हम कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद जो बनते हैं ना, वो हम गुरुकुल के माध्यम से बनेंगे। ये क्यों? इसके ऊपर काम हो रहा है। बहुत सारे मीटिंग, सेमिनार सब लौट कर वापस आ रहा है। आपको वापस लौटने की आवश्यकता है, आपको 4BC पर लौटने की आवश्यकता है, आपको आपका डेमो किट सही करने की आवश्यकता है, आपको SSI प्रमोट करने की आवश्यकता है, आपको लॉयल्टी प्रोग्राम प्रमोट करने की आवश्यकता है। अब जनवरी से लॉयल्टी प्रोग्राम का नया फेज शुरू होगा। अभी से लोगों से बात करना शुरू करो आप। ये सारी चीजें आपको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। और आपकी सफलता सिर्फ आपकी सोच, आपकी विचार और आपकी एक्टिविटीज पर निर्भर करती है। एक बार बड़ा गोल लेकर छोटे छोटे कामों को करते हुए सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। हमने एक अलग संकल्प लेकर काम को शुरू किया है। हम शुरू से ही अपने काम को बहुत ही सेंटर में रख के अपने जीवन के निर्णय को लेते हैं। जिस दिन से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक हमारे लिए एक चैलेंज कॉमन रहा है और वो है समय का, क्योंकि मेरा जॉब और मेरा घर हमेशा 2 से 3 घंटे की दूरी पर है। लेकिन हमने उस चीज को बड़ा नहीं होने दिया। जहां रह सकते वहां रह लिए। इसलिए चेतना मैम कभी कभी सर आप कल्याण से हो कि नासिक से हो, पता नहीं आप कहां से हो। और अभी भी मैं आप लोगों से अगर बात कर रहा हूं तो मैं दीव दमन से बात कर रहा हूं। दादरा नगर हवेली दीव दमन सुना होगा आपने। हम तो क्या अपने आप को पंख लगा लिए, छोड़ना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं, अपने आप को पूरी तरह से अपने गोल के लिए समर्पित कर देना है, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार होती ही नहीं है। छोटी छोटी चैलेंजेस, छोटे छोटे कारणों से रुको मत। आप एनालाइज करो कि गलती कहां हो गई। तो सुना है ना आपने, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाग्य भी हमेशा उसी आदमी का साथ देता है जो अपना खुद का साथ देता है। लोग आपको छोड़ के चले जाए, लेकिन आप अपने आप को छोड़ के मत जाना। लोग कोई आपका हौसला तोड़ दे, लेकिन आप अपना हौसला मत तोड़ना। जो इंसान एक बार से किसी भी लेवल को अचीव कर सकता है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, वो दोबारा कर सकता है। बस उसको वो दिन, वो काम जो उसने उस टाइम किया था, वो याद करने की आवश्यकता है कि जिस भी वक्त मैंने इस बिजनेस में जो भी पिन हासिल करी थी, वैसा मैंने क्या किया था, वो वापस से दोहराने की आवश्यकता है। अब एमवे रुकने वाला नहीं है दोस्त। हर स्टेट में एक क्राउन, एक ही क्यों उससे ज्यादा क्राउन का संकल्प लिया है हमारे रजनीश जी ने। और रजनीश का मतलब पता है आपको? अंधेरे पे राज करने वाला।
अब नया आगाज हो चुका है, नया आरंभ हो चुका है, नई शुरुआत हो चुकी है। अब हमें अपने आप से शुरू करने की आवश्यकता है। एक बार वापस से शंखनाद करने की आवश्यकता है। एक बार वापस से संकल्पित होकर अपने गोल के प्रति अपनी टीम को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है सिवाय हमें अपने आप के। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम खुद। हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? हम खुद। हमारा सबसे बड़ा मेंटोर कौन है? हम खुद। हम ही है जो हमारे हाथ से हमारी सफलता की कहानी लिखेंगे, और पूरा भारत नहीं, पूरा एमवे वर्ल्ड हमारी सफलता के किस्से लोगों को सुनाकर मोटिवेट करे कि इस क्षेत्र में ये बंदे ने ये कमाल करके दिखाया है। तो अपने आप को एक बार हाथ की मुट्ठी भींच कर ये कहने की आवश्यकता है